हेलो बच्चों, आज हम आपको हिंदी में पाठ 2 राजधर्म पढ़ाएंगे। राजधर्म का अर्थ क्या होता है? राजधर्म का अर्थ होता है राजा का धर्म। धर्म यानी उसके कर्तव्य। अब बताइए राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए? बच्चों, राजा को जनता की भलाई करने वाला, जनता की सुरक्षा करने वाला, सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला, सभी को समान अधिकार देने वाला तथा न्यायपरायण होना चाहिए। बच्चों, आज हम इसी तरह से एक कहानी राजधर्म पढ़ेंगे जो राजा ब्रह्मदत्त तथा बोधिसत्व की है। आप सोच रहे होंगे कि बोधिसत्व कौन है? बच्चों, आप लोगों ने महात्मा बुद्ध का तो नाम सुना ही होगा। महात्मा बुद्ध ने अलग अलग रूपों में जन्म लिया। उन्हीं भगवान बुद्ध के एक रूप थे बोधिसत्व। बोधिसत्व एक महात्मा थे और उन्हें बहुत सारी कलाओं का ज्ञान था। बच्चों, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जातक कथाओं में बोधिसत्व के नाम से विभिन्न रूपों में उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पाठ राजधर्म में ऐसी ही एक जातक कथा दी जा रही है। इस कथा में बताया गया है कि किसी राज्य का राजा जैसा आचरण करता है उसका प्रभाव उस राज्य की प्रजा के साथ संपूर्ण पर्यावरण पर भी पड़ता है। बच्चों, ऐसे ही एक जातक कथा राजधर्म का सारांश हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोगों से ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त नाम का धर्म और न्यायपरायण राजा राज्य करता था। उसके राज्य में बोधिसत्व यानी महात्मा बुद्ध एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। वह हिमालय प्रदेश में तपस्या में लीन रहते थे। राजा ब्रह्मदत्त विवेकशील था। राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति ना था जो उसके दोष बताए। एक दिन राजा घूमता हुआ हिमालय प्रदेश में बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा। उसने बोधिसत्व को प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व द्वारा दिए गए मीठे और स्वादिष्ट गोदे यानी फल खाकर राजा ने उनके मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण पूछा। बोधिसत्व ने बताया कि राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने से सब वस्तुएं मधुर होती हैं। इस बात की सच्चाई जानने को राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद राजा फिर आश्रम में पहुंचा। इस बार जो गोदे उसने खाए वह कड़वे थे। बोधिसत्व ने इसका कारण राजा का अधार्मिक और अन्याय होना बताया। राजा के कुमार्ग पर चलने से प्रजा भी वैसा ही करती है। इसके प्रतिकूल राजा का अनुसरण करने वाले राजा की प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा ने बोधिसत्व के सामने प्रत्यक्ष होकर सारी बात बता दी। उसने निश्चय किया कि वह गोदों को कभी कड़वा नहीं होने देगा। उसने धर्म पूर्वक न्याय से राज्य करना शुरू कर दिया। राज्य में फिर से संपन्नता आ गई। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।